डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 16 में ऑक्सी एसिड या ऑक्सो अम्ल। आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में सिर्फ इसके स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसके स्ट्रक्चर्स, इसकी बेसिसिटी, क्षारकता और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ये सब इन ऑक्सो एसिड की नहीं है आपके कोर्स में। तो इसमें जितने भी ऑक्सी एसिड हैं, इसमें सल्फर बहुत सारे ऑक्सी एसिड बनाता है। सल्फर के कई हैं, सेलेनियम और टेलुरियम। इनके केवल 2 सीरीज के ही ऑक्सी एसिड बनते हैं, जो अस और इक होते हैं। जैसे सेलेनियस एसिड H2SeO3 और सेलेनिक एसिड H2SeO4। सेलेनियस और सेलेनिक एसिड, इसी तरह से Se की जगह Te कर दीजिए तो टेल्यूरस और टेल्यूरिक एसिड बनेगा। जिसमें जो है, जिन ऑक्सी एसिड में SS लिंकेज होती है, जिसमें SS बंध जो है प्रेजेंट होता है, वो सब थायो एसिड कहलाते हैं। उसको जो है थायो एसिड या थायोनिक एसिड भी लिखते हैं। थायोनिक एसिड, ये सब जो है वो थायो अम्ल कहलाएंगे या थायोनिक अम्ल कहलाते हैं। और जिसमें जो है O बॉन्ड होता है, यानी जिसमें O लिंकेज होती है, जिन ऑक्सो एसिड में, वो सभी जो है परऑक्सी एसिड कहलाते हैं। परऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। तो इसमें जो है, जिसमें सल्फर अगर एक चेन में जुड़ा हो तो उसको पॉलीथायोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं, उसमें मिनिमम एक OH ग्रुप होगा, कम से कम एक OH ग्रुप प्रेजेंट होना आवश्यक है। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या होगी, जो भी आपका एलिमेंट है, E यानी तत्व, एलिमेंट, इसके साथ डबल बॉन्डेड O, या इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिखें तो E बॉन्ड O, इस तरह से भी लिखते हैं, ये प्रेजेंट होना जरूरी है। और जो तीसरी चीज, जो नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे, जितने OH ग्रुप की संख्या होगी, वही उसकी बेसिसिटी, वही उसकी क्षारकता होगी। क्योंकि ये जो OH होगा, यहीं से H+ निकलेगा। तो इतनी चीज ऑक्सो एसिड में ध्यान रखनी है आपको। तो अब इसमें एक एक करके सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम के केवल 2 हैं ऑक्सो एसिड। इनके स्ट्रक्चर हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी बेसिसिटी, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले H2SO3, यह है सल्फ्यूरस
एसिड, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसकी बेसिसिटी, इसकी क्षारकता 2 है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर, या ये लिख सकते हैं। तो ये 2 OH है, तो इसकी बेसिसिटी 2। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6, इसकी भी बेसिसिटी 2। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये या इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जितने OH ग्रुप होंगे उसी से जो है देख लेंगे। फिर थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और इसकी बेसिसिटी 2 होगी। इसका स्ट्रक्चर जो होगा इसका ये स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक और डाइथायोनस दोनों होता है। एक मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट जो है डाइथायोनिक एसिड H2S2O6, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, बेसिसिटी इसकी भी 2 होती है और इसका स्ट्रक्चर ये होगा।
इसके बाद एक और देखिए, H2S2O2 थायोसल्फ्यूरस एसिड। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसकी भी बेसिसिटी 2 होगी। इसका स्ट्रक्चर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O4। इसकी जो है बेसिसिटी 2, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा। दोनों सल्फर पर जो है एक एक लोन पेयर, या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट H2S2O5 डाईसल्फ्यूरस एसिड। इसकी बेसिसिटी 2, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4, और इसका स्ट्रक्चर या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें एक सल्फर पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसकी भी बेसिसिटी 2, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इसका स्ट्रक्चर ये होगा। इसके बाद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। इसको
पायरो सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं या डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखते हैं। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और इसकी बेसिसिटी 2 होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें SOS बॉन्डिंग होती है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में। दो OH ग्रुप हैं तो बेसिसिटी 2। इसके बाद डाईथायोनिक एसिड, ये होता है H2S2O6। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +5, इसकी भी बेसिसिटी 2। इसका स्ट्रक्चर, इसमें S बॉन्ड S होगा, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं दो OH है तो इसकी बेसिसिटी 2। इसके बाद पॉलीथायोनिक एसिड, यहाँ पे N की वैल्यू जो होगी 3, 4, 5, 6, ये ध्यान रखिएगा, ये SN10 नहीं है, SN है। और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +5 होती है, और इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 2 होगी। इसका जो स्ट्रक्चर लिखा जाएगा ये N की वैल्यू आएगी जितने भी सल्फर होंगे, जितने ये डबल बॉन्ड है इसकी जगह आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख सकते हैं। इसके बाद पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5,
पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 2, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 होती है और इसमें एक पर ऑक्साइड लिंकेज होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 ली जाती है इसमें। ये O बॉन्ड O लिंकेज है, इसीलिए इसको पर ऑक्सी कहते हैं। और इसको जो है कैरो एसिड भी कहा जाता है, कैरो एसिड। फिर H2S2O8 पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जो है मार्शल एसिड भी कहते हैं। और इसमें भी जो है एक पर ऑक्साइड लिंकेज होती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के 6, बेसिसिटी 2 होती है। या इसको हम इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो 2 OH ग्रुप, एक O बॉन्ड O लिंकेज, तो पर ऑक्सी इसका नाम हुआ। और O बॉन्ड O लिंकेज जो है पर ऑक्साइड लिंकेज भी कहलाता है। तो 2 ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रख करके आप निकालेंगे तो ये +6 आएगा। अब इसमें सेलेनियम और टेलुरियम के देखिए। H2SeO3, इसको कहते हैं सेलेनियस एसिड। इसमें सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, बेसिसिटी इसकी 2 होती है। जैसे H2SO3 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर होगा। दूसरा H2SeO4 सेलेनिक एसिड, यहाँ पे सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और बेसिसिटी 2। तो इसका स्ट्रक्चर ठीक सल्फ्यूरिक एसिड की तरह होगा। अब टेलुरियम के दो, टेलुरस और टेलुरिक। H2TeO3, यह टेलुरस एसिड। इसकी बेसिसिटी जो है 2 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे +4 और स्ट्रक्चर बिल्कुल सल्फ्यूरस एसिड की तरह।
लास्ट वन H2TeO4 टेल्यूरिक एसिड, टेल्यूरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +6, बेसिसिटी 2। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, सल्फर की जगह जो है आप सिर्फ टेल्यूरियम कर दीजिए। इसमें 2 OH, तो बेसिसिटी इसकी 2 हो जाएगी। तो इतने थे ग्रुप 16 के ऑक्सो एसिड, इसमें सल्फर के ही मेन है। तो उनके स्ट्रक्चर, बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट ये ध्यान रहनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।